चलिए क्लास 9 का अब हम लोग पढ़ते हैं। नया चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, पहला चैप्टर यही है, लेकिन हम लोग पहले फिजिक्स वाला पढ़ लिए थे। तो अब हम पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर होता क्या है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना आस पास, चाहे हमारी बॉडी है, हर चीज जो है ना सब एक मैटर से बना हुआ है। ठीक है, हर चीज मैटर है। ठीक है, कोई भी चीज जो स्पेस कवर करे, ठीक है, स्पेस को ऑक्युपाई करे और जिसका कुछ मास हो, वजन हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मैटर। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन यही हो जाएगा, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मतलब कि कोई भी चीज, क्या ना, कोई भी चीज जो है कोई स्पेस कवर करे और जिसका कुछ वजन हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मैटर। ठीक है, पहले के जो हमारे फिलोसफर थे, पहले के जमाने में जो हमारे फिलोसफर थे, वो मैटर को जो है 5 एलिमेंट में क्लासिफाई किए थे। 5 तत्व जिसको कहते थे। ठीक है, जैसे बहुत लोग अभी भी कहते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। हिंदी में क्या है? तो मिट्टी, आग, हवा, पानी, आकाश। ठीक है, तो मिट्टी से रिलेटेड करते हैं तो अर्थ, सॉइल है ना। ठीक है, तो अर्थ से रिलेट करेंगे तो लिखेंगे अर्थ। ठीक है, मिट्टी, आग यानी फायर, एयर हवा है ना, वाटर और स्काई। ठीक है, तो पहले के फिलोसफर कहते थे कि जो मैटर है इन सारे एलिमेंट से बना होता था। ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट से जो बना होता था उसको हम मैटर कहते थे, पहले के जो फिलोसफर थे एंशिएंट पीरियड में। ठीक है, अभी के जो मतलब साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि कोई भी चीज जो स्पेस को कवर करे और जिसका कुछ मास हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमेशा कंटिन्यूसली जो है मूव करते रहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, कि जो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना उसके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। ठीक है, और हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, उसमें पार्टिकल्स में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी बनी हुई है या ये ब्लैक बोर्ड ही बना हुआ है, तो ये कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ठीक है, उसको मैटर कहेंगे। ठीक है, उससे भी जो छोटा होगा, सबसे छोटा जो होगा वो एटम होगा। ठीक है, बहुत सारे एटम को मिला के एक मैटर बनता है। और मैटर जो होता है ना, ये सारे के सारे क्या है? सब मैटर है ना। एक चेयर क्या है? मैटर है। मोबाइल क्या है? मैटर है। फैन क्या है? मैटर है। ये दीवार क्या है? मैटर है ना। ये सारी चीजें क्या है? मैटर है। और बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली मूव भी करता है। ठीक है, हमें नहीं पता चलता है ना कि मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली मूव करता है। ठीक है, साइंस के हिसाब से। ठीक, और एक और चीज इसमें क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब यह है कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। नहीं तो ये बताइए, दीवार है खड़ा, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट ना किया रहे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, पता चला ये बोर्ड है, एक दूसरे को पार्टिकल अट्रैक्ट ना किया तो भर से छिटा जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हो गया हमारा मैटर की प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी सारी चीजें, मान लो अगर मैटर का डिफिनेशन पूछ दिया जाए, 1 नंबर में पूछ दिया तो मान लो 1 2 ये लिख सकते हैं, 2 3 2 नंबर में पूछ दिया तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैटर का अगर डिफिनेशन पूछे तो कितने लोग बस ये लिख के चले आते हैं। अब मान लीजिए 1 नंबर में पूछा, लिख देंगे एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब बताइए, छोटा सा डिफिनेशन से टीचर पूरा नंबर नहीं दे देगा भाई, इसके बारे में कुछ लिखिए
कि जैसे ये कंटिन्यूअसली मूव करता है, पार्टिकल और मैटर के बीच में जो क्या होता है स्पेस होते हैं और क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये सब लिखिए, ठीक है, तब ना टीचर नंबर देगा। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसके देखते हैं स्टेट, ठीक है, मैटर के स्टेट कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसमें लिखते हैं। तो देखते हैं हम लोग स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर के कितने स्टेट होते हैं, ठीक है, कितने फॉर्म होते हैं उसके। तो कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये स्टेट है इसके किसके, मैटर के, मतलब इन फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लिक्विड के फॉर्म में भी कर सकता है, सॉलिड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, इन सभी चीजों को क्या कहेंगे हम, एक मैटर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला सॉलिड। तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी होगी, कैसे जानेंगे कि भाई ये सॉलिड है ना, इसी कुछ प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले लिखा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें पता है कि जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, कड़ा होता है, रिजिड, जिसको बोलते हैं रिजिड, ठीक है, कड़ा होता है, ठीक है। तो क्यों कड़ा होता है, क्योंकि उसके जो है पार्टिकल्स जो है क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए तो उस पार्टिकल्स को बहुत पास पास रख रहा है ना। तो वही लिखा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो पार्टिकल जो होगा, मान लो जैसे हम लोग अगर इसका बनाए, मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा तो क्या होगा, एकदम पास पास रहेगा, ठीक है, एकदम ये पास पास रहेगा। तो क्या होगा, स्पेस इसके बीच में क्या है, बहुत कम है, एकदम पास पास है ना। इसके पार्टिकल जब पास में दूर दूर रहेंगे तो कहाँ हो पाएगा, तो वो सॉलिड रह ही नहीं जाएगा, है ना। जब पास पास रहेगा तभी तो सॉलिड रहेगा ना। तो वही कह रहा है कि वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल। तीसरा क्या है, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जैसे ये सॉलिड है, हमारा ब्लैक बोर्ड सॉलिड है, इसका क्या एक डिफिनिट शेप है ना, ऐसा तो है नहीं कि इसको रख देंगे सब बह जाएगा पानी की तरह, हाँ, चाहे गैस तो है नहीं, उड़ जाएगा वक्त से, नहीं ना उड़ेगा। तो भाई ये सॉलिड है, तो इसका क्या है, डिफिनिट शेप है, यानी इसका शेप जो है चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, जो है वही रहेगा। वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है ना, जितने में ये है उतने में ही रहेगा, ठीक है। इसका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम रहेगा। अच्छा, फिर बोला कि इसका डेंसिटी हाई होगा, ठीक है, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, एमटी और बीपी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो डेंसिटी कैसे हाई होगा, तो भाई जब डेंसिटी क्या होता है, घना, कितना घना है। जैसे मैं बोलूं कि इतने ही दूर में कितना घना है, तो बहुत पास पास जब पार्टिकल है तो ये बताइए घना नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो भाई इसको कह दिया कि इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है ना, क्योंकि पार्टिकल जो एकदम पास पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी वजह से लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, इसकी वजह से पार्टिकल पास पास है, कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, इसकी वजह से पार्टिकल पास पास है, ठीक है। इसकी वजह से इसका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम है, और इसीलिए इसकी डेंसिटी हाई है, क्योंकि क्या है, जो स्पेस है पार्टिकल के बीच में वो कम है, वो ज्यादा पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड है ना, सारे पार्टिकल्स एकदम पास पास है, ठीक। तो इसकी वजह से इसकी डेंसिटी हाई है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगी, क्यों भाई, इसको जब हीट करेंगे तो इसको दूर हटाने के लिए बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तभी तो वो दूर हटेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम उसी तरीके से। भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई भी चीज हो जो सॉलिड, अगर उसको हीट किया जाए तो एक टेम्परेचर पे जाकर वो क्या करे, मेल्ट करे, ठीक है। मेल्ट मतलब गल जाता है ना, जैसे लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है। तो जैसे मेल्ट करेगा तो हो जाए मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अच्छा, बोले सॉलिड कैन नॉट फ्लो। क्या सॉलिड ऐसे पानी तक नहीं ना बह जाएगा, बोला सॉलिड कैन नॉट फ्लो। भाई ये बोर्ड है, ऐसे रख देंगे तो थोड़ी ना बह जाएगा। अच्छा, मान लो हम ही लोग हैं, एक तरह से सॉलिड हम लोग बह जाएंगे क्या, ऐसे नहीं ना, ठीक है। तो ये सॉलिड, ठीक। उसके बाद सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब ये बताइए, जब इतना ज्यादा ये कंप्रेसिबल है, जैसे कोई लोहे का चीज है, ठीक है, उसके पार्टिकल जो है बहुत पास पास है, उसको कितना कंप्रेस किया जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। अब इसको मान लो ब्लैक बोर्ड है, ठीक, अरे व्हाइट बोर्ड है हम लोग का, सॉरी, तो व्हाइट बोर्ड है, इसको अगर हम लोग पैक किया जाए, कंप्रेस किया जाए, ऐसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो कहाँ कंप्रेस होगा वो, कंप्रेस करने का मतलब उसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया जाए, ये छोटा कहाँ होगा तो टूट ही जाएगा, इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, तो सॉलिड ही कहाँ रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका शेप और साइज क्या होता है, डिफिनिट होता है,
ठीक। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं लिक्विड। ठीक, तो इसी से रिलेट करके हम लिक्विड का और गैस का सारा देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी। ये क्या है? सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? हमने इसमें देखा कि वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? जब इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि जैसे अगर इसका हम लोग बनाए हैं तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? थोड़ा दूर दूर होंगे, है ना? थोड़ा दूर दूर होंगे। और इसमें क्या था? हमारा बहुत ज्यादा पास में था, ऐसे। ठीक है, इसीलिए इसकी डेंसिटी हाई थी। और ये पास है क्योंकि चुंबक की तरह से एक तरह से खींच के रखा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पास में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, और इसके बीच में स्पेस कम है, ये मॉलिक्यूल है। और एक तरह से इसको लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन, ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी लेस। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक, तो हम ये देखते हैं इसमें क्या हम लिखेंगे? इसमें लिखा वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा? इसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ना, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है भाई, इसमें बहुत ज्यादा लग रहा था, इसमें कम लगेगा। दूसरा क्या है हमारा कि वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। भाई इसमें स्पेस क्या होगा? बहुत ज्यादा कम था, इसमें क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, लार्ज स्पेस हो जाएगा, है ना? लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल। हम इसको कंपेयर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, लार्जर स्पेस बिटवीन पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला क्या हमारा है? डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। भाई शेप तो इसका डिफिनिट नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में शेप फिक्स है कि भाई शेप इसका बोर्ड बना दिया गया तो ये बोर्ड ही रहेगा। नहीं तो भाई इसको अगर मान तोड़ेंगे चाहे कंप्रेस करेंगे तो ये दूसरा शेप हो जाएगा, है ना? बोर्ड नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इसका डिफिनिट शेप था, इसका डिफिनिट शेप नहीं रहेगा। डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। ठीक है, डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। भाई पानी अगर लिक्विड है तो वो तो जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। लोटे में रखेंगे लोटे का आकार ले लेगा, गिलास में रखेंगे गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, है ना? तो इसका क्या है? शेप जो है डिफरेंट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना? वॉल्यूम उसका क्या रहेगा? डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इसमें था, इसमें डू नॉट हैव डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम रहेगा, है ना? भाई 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, है ना? 4 लीटर नहीं हो जाएगा, चाहे आधा लीटर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, बस शेप जो है उसका चेंज हो जाएगा। जिस बर्तन में रख देंगे उसी का आकार वो ले लेगा। चौथा क्या होगा? हाई डेंसिटी था इसका और मेल्टिंग पॉइंट भी आई था और बॉइलिंग पॉइंट भी आई था, लेकिन इसमें क्या होगा? लो होगा, है ना? लो डेंसिटी होगा। भाई डेंसिटी का मतलब घनत्व, ये बहुत ज्यादा पास पास है, बहुत ज्यादा घना है, और यहाँ पे देखा जाए तो दूर दूर है, थोड़ा घना कम है ना? तो क्या लिखेंगे? लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, यानी लो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब है। ठीक है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। भाई सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन लिक्विड फ्लो करता है ना? पानी फ्लो करेगा, दूध फ्लो करेगा, ऐसे गिरा दिया जाए यहाँ से वहां पहुंच जाएगा, है ना? यानी फ्लो कर रहा है, लेकिन है ना, लिक्विड कैन बी फ्लो, है ना? लिक्विड कैन बी फ्लो। ठीक, छठवां क्या है? सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। भाई सॉलिड को तो एकदम नहीं कंप्रेस किया जा सकता, ठीक है? उसको कंप्रेस करने उसका शेप साइज सब चेंज हो जाएगा, ठीक है? लेकिन लिक्विड को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है? लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। अब हम लोग गैस पे आए, ठीक है? गैस वाला देखते हैं। अब इसी से फिर से रिलेट करके गैस वाले को देखते हैं, ठीक है? तो इसका भी हम लोग सबसे पहले ये बना लेते हैं। अब भाई इसमें क्या था?
मॉलिक्यूल एकदम क्लोजली पैक्ड थे, एकदम पास पास थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा था, ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब इसमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा था, मॉलिक्यूल दूर दूर थे, ठीक है, क्लोजली पैक्ड नहीं थे। और इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर रहेंगे, एक यहाँ एक लंदन, नहीं। अच्छा चलिए, तो अगर दूर दूर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट बहुत कम कर रहे हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उसमें, बहुत कम लगेगा। तो इसमें हम लिख देंगे वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको लिख लीजिएगा अट्रैक्शन, ठीक। अच्छा दूसरा क्या हमारा, भाई ये लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल, ठीक है। अब इसमें बताइए कि ये लार्ज स्पेस था, इसमें तो लार्जेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज हो गया ना स्पेस, बहुत ज्यादा दूर दूर पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या हो, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल, ठीक है, वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, किसके पार्टिकल्स के बीच में, मैटर जो है ना, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। भाई गैस भी एक मैटर है, लिक्विड भी एक मैटर है, और सॉलिड भी एक मैटर है, ये सारे क्या है, सब स्टेट है, किसके, मैटर के, मैटर के ये अलग अलग फॉर्म है ना, ये सारे क्या है, मैटर है, ठीक। कोई कह दे बताइए कि नाइट्रोजन गैस जो क्या है, मैटर है कि नहीं, तो है ना भाई, है वो, क्यों, क्योंकि वो गैस है, और हमें पता है कि स्टेट ऑफ मैटर में गैस भी आता है, ठीक। चलिए, तो वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल, भाई जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो स्पेस ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, सॉलिड में उससे कम, ठीक है। और भाई इसमें क्या होगा, बहुत कम, ठीक है। अच्छा, इसका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, अब इसमें भी क्या हो जाएगा, अब भाई इसका तो ना शेप भी डिफिनिट होगा और ना वॉल्यूम डिफिनिट होगा, क्योंकि हल्का सा भी गैस ऐसे ऐसे खोलो तुरंत उड़ जाएगा, ये थोड़ी ना है कि ऐसे बर्तन में रखा है, सिलेंडर में से गैस ऐसे गिलास में भर दोगे, हो जाएगा ऐसा, नहीं होगा भाई, जितना भरोगे ना उड़ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है, डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, है ना, डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। अगर मान लीजिए इसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये बताइए, उसका कुछ शेप है, जिस कंटेनर में सिलेंडर में भर दिया, सिलेंडर में, बड़े सिलेंडर में भर दिया तो पूरे में कवर करके रहेगा, है ना। ये नहीं है कि छोटे से सिलेंडर में भरा है, मान लीजिए 2 ही किलो गैस है, छोटे वाले में भरा है, तो भाई थोड़ा उसमें पास पास रहेगा, ठीक है, पार्टिकल पास पास रहेंगे, बड़े वाले में भर दिए तो एकदम दूर दूर रहेगा, है ना। ये गैस की प्रॉपर्टी है ना, कि भाई उससे क्या होते हैं, वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। और डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, भाई उसको जिसमें डालिए उसका वॉल्यूम, भाई शेप तो उसका ही ले लेगा, ठीक है, छोटे में रखेंगे छोटे का, बड़े में रखेंगे बड़े का, और उसका वॉल्यूम भी भाई डिफिनिट नहीं होता है, पता चला 1 किलो भरिए 2 किलो उड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चौथा देखिए, भाई इसका डेंसिटी लो था, ठीक है, और इसका सबसे कम हो जाएगा ना, वेरी लो डेंसिटी या लोवेस्ट डेंसिटी लिख सकते हैं। भाई इसमें मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं, सबसे बड़ी बात, मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट में। ये बताइए भाई मेल्टिंग पॉइंट किसमें होता है, जो मेल्ट करे, भाई ये बर्फ को मेल्ट करेंगे तब होगा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो बॉयल करे, अब गैस को हम कहाँ बॉयल करेंगे, नहीं ना, कहाँ उसको मेल्ट करेंगे, तो सिर्फ इसमें क्या होगा, डेंसिटी होगा, तो इसमें बस क्या लिख देंगे, वेरी लो डेंसिटी, है ना, वेरी लो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कितना घना है, वो पार्टिकल दूर दूर है तो भाई कहाँ घना है, ये देखिए कितना घना है, सबसे ज्यादा ये घना है, और देखिए कितना कम घना है ना, तो वेरी लो डेंसिटी। 5वां क्या है हमारा, लिक्विड कैन नॉट फ्लो, है ना, तो जब भाई ये नहीं फ्लो कर सकता है, ये फ्लो कर सकता है, और ये तो उड़ेगा, वो उड़ेगा नहीं, तो इसको भी लिख देंगे भाई गैस कैन बी फ्लो, है ना। 6वां क्या है हमारा, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है, नहीं कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब सॉलिड को एकदम नहीं कंप्रेस किया जा सकता, लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस किया जाएगा। भाई इसमें जो है पार्टिकल दूर दूर नहीं है,
ठीक है, तो इसको कंप्रेस करेंगे तो नहीं होगा। ठीक, पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर है तो इसको कंप्रेस करना थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन इसके पार्टिकल तो बहुत दूर दूर नहीं, तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे सीएनजी वगैरह होते हैं ना, ठीक है, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, जो हमारे घर में यूज होता है कौन सा होता है? एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, और वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो इस समय ऑटो वगैरह कई सारे सीएनजी वाली गाड़ी आ गई है, ठीक है, जो गैस से ही चलती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। हाँ, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा इसको कंप्रेस किया जा सकता है ना, कंप्रेसिबल। एग्जांपल में इसी में दे देते हैं, है ना, सीएनजी, एलपीजी, भाई ये सब क्या होता है? कंप्रेस करके ही भरा जाता है ना। अब मान लीजिए हमारे सिलेंडर में जो भरा जाएगा उसमें तो 1 किलो भरेंगे तो भी पूरा बॉडी कवर किया रहेगा अंदर का, ठीक है। अब 14 किलो भरेंगे तब वो हुआ रहेगा, समझ में आया? तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, उसमें जब भरा ना तो एक तरह से कंप्रेस होकर ही भरता जाता है, ठीक है, हिलाते नहीं लिक्विड की तरह लगता है, तो कंप्रेस होकर वो लिक्विड फॉर्म में ही चेंज हुआ रहता है वो। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो हमने स्टेट ऑफ मैटर देख लिया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी सारी प्रॉपर्टी हमने देख ली, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है ना। उसके बाद गैस से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, भाई इसका इसमें इससे चेंज हो रहा है तो इससे इसमें भी चेंज होगा ना। ठीक, ये बताइए, जब सॉलिड है अगर उसको हमें लिक्विड में चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे? लोहा है, हमें लोहे को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना, क्या करेंगे? हीट करेंगे उसको, है ना। तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा? मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो किसमें चेंज होगा? वो लिक्विड में चेंज होगा, गैस में नहीं, लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए लिक्विड में कोई चीज है और उसको हमें सॉलिड बनाना है, जैसे पानी है, पानी को जब हमें बर्फ बनाना है तो क्या करते हैं? उसको जमाते हैं, है ना, क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं, है ना, फ्रीज करते हैं ना, उसको जमाते हैं। ठीक, अच्छा, अब बताइए लिक्विड है, लिक्विड को गैस में चेंज करना रहेगा, फिर क्या करेंगे हम? भाई पानी है, उसको गैस में चेंज करना है तो क्या करते हैं? हीट करते हैं, है ना। हीट अगर हम देते हैं तो क्या होता है? इवापोरेट होता है, इवापोरेट होता है, वेपर सारे उसको उड़ते हैं, तो क्या गैस फॉर्म में तो उड़ते हैं, ठीक है, तो हीट करते हैं। अच्छा, अब गैस में है तो ये मतलब गैसियस फॉर्म में है वो वेपर, वो लिक्विड फॉर्म में कब चेंज होता है? जब वो ठंडा होता है ना। मान लीजिए हम चावल पका रहे हैं, कोई चीज पका रहे हैं, उसको ढके रखते हैं तो क्या होता है? वाट जो है वेपर बन के जो जाता है पानी, ठीक है ना, वेपर बन के जो जाता है उस पे क्या होता है? उस पे जाके लगता है, और जब वो कूल होता है तो क्या होता है? उसमें देखिए बूंदा 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 जैसा क्या होता है? पानी लिक्विड में चेंज हो जाता है वो, है ना। यानी कि वो गैस से लिक्विड में कब चेंज होगा? जब वो कूल होगा, ठंडा होगा, है ना। भाई बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो गैस में चेंज हुआ, और वही गैस आप ऐसे रोक लीजिए ऊपर से, है ना, ऐसे रोकेंगे तो देखिए आपके हाथ में पूरा पानी पानी हो जाएगा, भाई यहाँ आके कूल हो रहा है ना वो। ठीक, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, और फिर लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज हुआ? ठीक है, तो हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, ठीक, फ्रीज करेंगे तो सॉलिड में चेंज होगा, फिर यहाँ से सॉलिड को हीट करेंगे तो गैस में चेंज होगा, और गैस को फिर से क्या करेंगे? कूल करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा। और अगर हम लोग लिक्विड से गैस में जो चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड या वाटर इनटू वेपर या इनटू गैसेस, उसको क्या कहते हैं? इवापोरेशन। भाई हीट करेंगे तो क्या होगा? ये इवापोरेट होगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इवापोरेशन, ठीक है। और जब ये कूल होगा तो कूल होकर क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? भाई गैस से जब लिक्विड में चेंज होता है तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। इसी का जस्ट अपोजिट हो गया इवापोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है।